जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका इस सुंदर समय में स्वागत करता हूं कि परमेश्वर ने हमेशा हमें अपना वचन पढ़ने में, सुनने में सहायता और मदद करता है। इस सुंदर समय में हम यहाँ देखेंगे कि आजकल के लोग या बहुत सारे लोग, उनके पास जब परमेश्वर के वचन आता है तो वे कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में। या उन्हें कुछ अच्छे चीज़ों के लिए बुलाया जाता है तो वे कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में। जी हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी ऐसा ही कहते होंगे। अपने जीवन में आप यही आदत को बना लिए होंगे कि अभी नहीं, बाद में। हो सकता है आपको जब भी अच्छा मौका मिलता है, जब भी आपको कुछ अच्छा करने के लिए कहा जाता है, आप यही कहते होंगे या सोचते होंगे कि अभी नहीं, बाद में। लेकिन जब हम पवित्र वचन में जब हम देखते हैं तो हमें यह बताया जाता है नीति वचन 27:1 में कि कल के दिन के विषय मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। नीति वचन के पुस्तक 27:1 में हमें बताया जाता है, यह बताया जाता है कि कल के दिन के विषय मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। यह सत्य है कि दिन भर में हमें क्या होगा हम नहीं जानते हैं। हम सुबह उठ जाते हैं, लेकिन शाम तक हमारा क्या होगा हम नहीं जानते हैं। पवित्र शास्त्र इसलिए हमें यह बताता है या कहता है कि कल के दिन के विषय मत भूल। यदि आज हम कल के दिन को लेकर हम फूल रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, तो हमें यह वचन आज मिल रहा है, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। आप भी नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूं कि दिन भर में हमारा क्या होगा। लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन की ओर अपने कानों को लगाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि यह जो शब्द है कि कल के दिन के विषय मत भूल, हम जब इस चीज को जानते हैं, जब पढ़ते हैं, तो हमारे मन से यह चीज निकल जाता है कि मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में। यह शब्द जो है वह निकल जाता है और हम यह सोचते हैं कि मैं अब भी करूंगा, मुझे आज मिला है तो मैं आज ही करूंगा। इस प्रकार करके परमेश्वर हमें मदद करे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करे कि ये जो वचन है, ये जो संदेश आज हमें मिल रहा है, अभी नहीं, बाद में, इसे समझने के लिए परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दे कि हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और हमें या परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, या जो शब्द या जो संदेश हमें आज मिल रहा है उसे समझने में हमारी सहायता और मदद कीजिए, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में यही कहता हूं कि अभी नहीं, बाद में। जिस तरह हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमें मदद करेगा कि हम ये जो शब्द है अभी नहीं, बाद में, इस चीज को हम अपने जीवन से निकाल कर फेंक डालेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आप किसी को बुलाते हैं या जब आप किसी को कुछ अच्छा चीज करने के लिए कहते हैं तो उनके मुंह से भी यही आता होगा कि मैं आज नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, या अभी नहीं, बाद में करूंगा। इस प्रकार के शब्द आपको भी सुनने के लिए मिलता है। लेकिन आज ये जो संदेश है, यह संदेश जो हमें मिल रहा है, यह संदेश को हमें अभी और इसी वक्त हमें लेना है। हमें यह नहीं कहना है कि अभी नहीं, बाद में, क्योंकि कल क्या होगा वह हम नहीं जानते। जी हाँ,
कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि कल के दिन के विषय मत भूल। एक एशियन कमांडर के विषय में एक बहुत बड़ा बात कहा गया है कि जब इसे खेलते वक्त उसे एक चिट्ठी मिला, जिस चिट्ठी में यह लिखा था कि कोई दुश्मन जो है वे अटैक करने के लिए आ रहे हैं, और उस वक्त जब उसे चिट्ठी मिलता है तो उस चिट्ठी को वह खोलकर नहीं पढ़ता है। वह सोचता है अपने मन में कि मैं बाद में पढ़ लूंगा कहकर, और वह व्यस्त रहता है। कुछ क्षणों के बाद उनके मन में कुछ अजीब सा लगने लगता है, और जब वह यह आवाज सुनता है कि आक्रमण करने के लिए शत्रु आ गए हैं, तो उसी क्षण वह तुरंत सिपाहियों से वह कहने लगता है कि तैयार हो जाइए। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि इस लड़ाई में वह सफलता नहीं हो पाता है, और यह इसी कारण क्योंकि उस वक्त जिस वक्त उसे यह चिट्ठी मिला था, यदि वह उस चिट्ठी को उसी वक्त पढ़ता तो वह सावधान रह सकता था। अपने जो सिपाही हैं उस सिपाहियों को वह तैयार कर सकता था कि आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, और वो जीत पाते। इनकी लापरवाही के कारण अभी नहीं बाद में इस चीज को अपने मन में लाने के कारण केवल उनके जीवन की नष्ट नहीं बल्कि उनके साथ जो थे उन्हें भी बंदी बनाया गया, और कई लोग वहां पर मारे गए। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम सुसमाचार को टालते हैं तो हमें नुकसान होता है। हम या कहते हैं कि कुछ और से लेना या थोड़ी सी नींद, और फिर हम सोचते हैं कि एक और झपकी थोड़ी देर के लिए ले ले क्योंकि नींद बहुत आ रहा है, सुबह उठने का मन नहीं करता है। या फिर हम कहते हैं कि अपनी छाती पर हम हाथ रखे लेटे रहते हैं थोड़ी देर के लिए, और ऐसे ही चलते चलते वह हमें आलस बना देती है, और अपने जीवन में हम सफलता नहीं हो पाते हैं। हम एक आलसीपन को हम अपने जीवन में बना लेते हैं, और जिस प्रकार जब हम वचन में देखते हैं तो बोलता है कि तब तेरी कंगलपन बटमार की नहीं और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन में इस शब्द को ना ले, अभी नहीं बाद में। परमेश्वर का संदेश जो सुसमाचार यीशु मसीह ने अपने प्रियजनों को बताने के लिए कहा कि जाकर सारी जगत में सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जब दुनिया के सारी जाति के लोगों को जब सुसमाचार मिल रहा है तो बहुत से लोग जो हैं वे इनकार कर रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो वह कहते हैं कि आज नहीं आप कल आइए, या अभी नहीं किसी और दिन, या अभी नहीं बाद में। मेरे प्रियो, वैसे ही पवित्र बाइबल में हम एक व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं, उसने भी यही कहा पौलुस को, और जब हम उनके जीवन में देखते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रेरित के पुस्तक में से 24 का 25 जब हम देखते हैं तो कहता है कि वह यहूदिया और समरिया के लिए राजसव अफसर था। उसका पूरा नाम था मार्कर एंटोनियम फेलिक्स, और इन्होंने भी जब यह सुना यीशु के विषय में
और अच्छे चीज़ों को जब इन्होंने सुना तो यह भी चाहता था। उनकी पत्नी भी चाहती थी कि हम भी सुनेंगे बोलकर, और इसीलिए पौलुस जो है वह उन्हें बताना चाहता था, और पौलुस उन्हें बुलाया कि आइए हम आपको सुनाएंगे परमेश्वर की वचन को। लेकिन यह व्यक्ति जो है वह इस शब्द को अपने मन में लाकर वह प्रकट करता है कि अभी नहीं, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। जी हाँ, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा बोलकर कहता है। लेकिन जब हम बाइबल में अपनी दृष्टि डालते हैं तो फिर हम नहीं पाते हैं, कहीं भी लिखा नहीं है कि ये जो फिलिक्स है ये कभी भी इसे अवसर मिला और परमेश्वर के वचन को वह सुनने के लिए राजी हुआ। मेरे प्रियो, क्या आज आपको जब सुसमाचार मिल रहा है, क्या आप यीशु के विषय में जानते हैं और आप भी यह कह रहे हैं कि मैं किसी अच्छा अवसर पाकर मैं किसी पाद्रीगण को बुलाऊंगा, मैं किसी ऐसे प्रचारक को बुलाऊंगा, मैं किसी ऐसे दोस्त को बुलाऊंगा जो यीशु का प्रचार करता है, यीशु के विषय में वह लोगों को बताता है। क्या आप उस सुंदर अवसर को ढूंढ रहे हैं? यदि आप उस सुंदर अवसर को ढूंढ रहे हैं तो मेरे प्रियो, मेरे दोस्त, मेरे यीशु के बच्चे, या आप थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचेंगे तो आप इस चीज के लिए भी गलती कर रहे हैं। दुनिया में जितने लोग हैं, हम यीशु के चेले, हम यीशु के बच्चे हैं, और जब आप या सुअवसर को आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं तो आप उस चीज को आप छोड़ दीजिए और अपने मन में यह लागू कीजिए कि मैं आज ही प्रचारक को बुलाऊंगा, मैं आज ही मैं पादरी को बुलाऊंगा और मैं परमेश्वर के वचन उन्हें बताने के लिए कहूंगा। परमेश्वर का वचन हमें आनंद जीवन देगा बोलता है। परमेश्वर का वचन हमें उद्धार करेगा कहता है। परमेश्वर जो है वह अपने शब्द को हमारे लिए प्रकट करता है कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा यदि तुम मेरे वचन को पालन करोगे तो। जी हाँ, और जब हम वचन को पालन करने में हम रुक जाते हैं, टाल देते हैं और या कहते हैं कि मैं अभी नहीं, बाद में पालन करूंगा, या मैं अभी नहीं, मेरा जब उम्र हो जाएगा उस समय मैं करूंगा, तो हम गलत करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कल या उस उम्र में हमारा क्या हालत होगा। जी हाँ, लेकिन परमेश्वर प्रेमीमय परमेश्वर है, वह कभी भी हमें अनाथ नहीं छोड़ना चाहता है। वह कहता है कि मैं तुझे बचा कर रखूंगा, मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगा बोलकर। क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं और उसे सुनकर हम यह अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं आज ही परमेश्वर के वचन को ग्रहण करूंगा या मैं आज ही परमेश्वर के वचन को ग्रहण करूंगी? यदि हो सकता है आपने दूसरे जन्म के लिए आप तैयारी नहीं हुए हैं, जो हम पवित्र बाइबल में पाते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु खुदावंद हमारा उद्धार करता है, हमारा शांति दाता, मुक्ति दाता है, और जब हम यह जान लेते हैं कि हमारा उद्धार केवल यीशु को जानने में है, हमारा उद्धार केवल यीशु में विश्वास करने से है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद मैं बपतिस्मा के लिए तैयार होऊंगा बोलकर। मेरे प्रियो, कभी कभी हम यह सोचकर हम गलत कर देते हैं कि अभी नहीं, बाद में, और वही चीज हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बन जाती है। हम संकट में हो जाते हैं और उस समय भी हम हार मान जाते हैं, फिर कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में।
आइए मेरे प्रियो, मेरे देशवासियों, यदि आप यीशु को जानते हैं, यदि आप यीशु के विषय में सुने हैं, यदि आज आप यीशु के सुसमाचार को यदि आप नकार रहे हैं, तो भी हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप यह कभी भी मत सोचिए कि अभी नहीं बाद में, क्योंकि ये जो जीवन मिला है वह आपको एक तोहफा में मिला है जो परमेश्वर ने दिया है, और हम उसे पाकर हम परमेश्वर की जो वचन है उसे हम अपने जीवन में अमल कर पाएंगे। जी हाँ, जब हम परमेश्वर की वचन की ओर जब हम कान लगाते हैं तो हम पाते हैं कि कल के दिन के विषय मत भूल। बहुत सारे प्रचारकगण, पादरीगण और जो परमेश्वर के संदेश को दुनिया के कोने कोने में वे पहुंचाना चाहते हैं, जब वे लोगों के बीच में जाते हैं तो उन्हें यही सुनने के लिए मिलता है कि पादरी साहब या प्रचारक, आप आज मत आइए, आप कल आइए, या किसी दिन मैं एक अवसर पाकर मैं आपको फोन करूंगा या करूंगी और मैं आपको बुलाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें यह बता रहा है कि हमें यह शब्द को नहीं लाना है कि अभी नहीं बाद में। आप भी तैयार हो जाइए और इस चीज को लागू करिए। इस चीज को आप ध्यानपूर्वक अपने मन में ठान लीजिए कि मैं यह कभी नहीं कहूंगा अभी नहीं बाद में। केवल अभी और अभी शब्द को आप अपने जीवन में लाइए। हमारे जीवन में जब आलसीपन को जब हम लाते हैं तो हम जानते हैं कि कभी भी हम खुशहाल की जिंदगी नहीं बिता पाते हैं। हम कभी भी अपने जीवन में सफलता नहीं हो पाते हैं। हम लाचार और एक गिरे हुए इंसान बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर मानव जाति को कभी भी गिरने के लिए नहीं बल्कि ऊंचा उठाने के लिए सोचता है। यदि आज हम या ना कहे अभी नहीं बाद में, आइए, यदि आपने जीवन में आप या नहीं सक रहे हैं तो आज परमेश्वर वह हमारे लिए समाधान है, वह हमारे जीवन के लिए अब भी समाधान है। यदि हम उसे विश्वास करेंगे तो हम एक मजबूत जीवते पत्थर हम बनेंगे, हम एक आत्मिक घर बनेंगे और परमेश्वर हमें सहायता और मदद करेगा। क्योंकि यदि हम अपने जीवन में यह ना लाए कि कुछ और से लेना या थोड़ी सी नींद, एक और झपकी थोड़ी और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, वचन में कहता है कि तब तेरी कंगल पान बाट मार कि नए और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। जब किसानों के जीवन में जब हम देखते हैं तो जिनके पास जमीन है, यदि वह जमीन में वह हाल नहीं मरता है, वह फसल उगाने में वह अपने आप को वह आलस्यापन करता है या लगाने में आलस्यापन करता है, तो उनके जीवन में हम देखते हैं कि उनकी जो खेती है वो किस हाल में होती है। वह कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है। और जब हम उस किसान की ओर कान लगाते हैं जो हर वक्त अपने जमीन में, खेत में जब वह समय बिताता है, वह जो चीज उस जगह में चाहिए उसमें वह देता है, तो किस प्रकार उनके जीवन में वह उन्नति करता है, इस चीज को हम देखते हैं। हे मेरे प्रियो, हे मेरे देशवासियों, हे परमेश्वर के प्रियजनों, हे परमेश्वर में भरोसा करने वालों, आइए हम अपने जीवन में यह सोचे कि अभी और अभी
आइए आप अपने जीवन में यह निर्णय लीजिए कि मैं यह कभी भी नहीं कहूँगा, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में मैं इस शब्द का इस्तेमाल मैं अपने जीवन में नहीं करूँगा या नहीं करूँगी बोलकर हमें यह सोचना है। और यदि आप यीशु के विषय में आप जान गए हैं तो ये आपके लिए सही समय है। आप अपने मन में यह ठान लीजिए और यह कहिए कि मैं यीशु को आज ही मैं अपने दिल में, अपने घर में मैं जगह दूंगा और यीशु को मैं बसाऊंगा, यीशु को मैं पहला स्थान दूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको शांति देगा। परमेश्वर जब आप इस शब्द को कहेंगे कि मैं अभी इस वक्त मैं परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बनूंगा या बनूंगी, और आप यदि बपतिस्मा दूसरा जन्म के लिए आप तैयारी हो रहे हैं या आपका मन में यह आ रहा है कि मैं अभी नहीं लूंगी, मैं बाद में कुछ सालों के बाद, तो आइए मेरे प्रियो, यह वक्त है कि आपको यह कहना है कि मैं इसी साल मैं इस चीज को लूंगी और परमेश्वर में अपना जीवन उनको देकर मैं साथ साथ उनकी आज्ञाओं को मानकर चलूंगा। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे, परमेश्वर आपको भरपूर आपके जीवन में फल लाने में मदद करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे यह शब्द कहने में मदद मत कीजिए कि अभी नहीं बाद में, मुझे मदद कीजिए कि मैं अपने जीवन में यह कहूँ कि हे पिता, मैं आज ही अपने जीवन में मैं आपको बुलाता हूँ, मैं आज ही अपने परिवार में मैं आपको जगह देना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए और आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके बच्चे आपके चरणों के लिए आते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें बुद्धि और ज्ञान देते हैं, आप हमें सहायता और मदद करते हैं प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो हमारे भाई बहन, जो हमारे कुटुंब, जो हमारे देशवासी हैं, जो आपके वचन को पाए हैं, उनके जीवन में अपनी सहायता और मदद कीजिए। यदि वे अपने मन में यह कहते हैं कि अभी नहीं बाद में, तो प्रभु इस शब्द को आप उनके जीवन से, उनके मनों से आप निकाल दीजिए कि वह यह कहे कि मैं अभी और इस वक्त या इसी साल मैं परमेश्वर को अपना जीवन दूंगी बोलकर। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी बिनती प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।